कितना सिलेबस है जो हमें हाई स्कूल में पढ़ना है। तो आइए उसको देख लेते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। जो आपका प्रकाश आता है वो आता है प्रकाशिकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो प्रकाशिकी वो आता है आपका प्रकाशिकी के अंतर्गत। प्रकाशिकी का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो किरण प्रकाशिकी, क्या किरण प्रकाशिकी, और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। दूसरा क्या है? तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के उस गुण का अध्ययन करते हैं जब प्रकाश सरल रेखा में चलता है, और तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के उस गुण का अध्ययन करते हैं जब प्रकाश हमारा तरंग के रूप में चलता है। तो कण प्रकृति के अंतर्गत या किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा परावर्तन। वो क्या है? परावर्तन। दूसरा अपवर्तन, और जो तीसरा है वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। और जो तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो पहला है हमारा व्यतिकरण। दूसरा है हमारा विवर्तन। दूसरा क्या है? विवर्तन। और तीसरा है हमारा ध्रुवण। तीसरा है हमारा ध्रुवण। तरंग प्रकाशिकी की जो खोज की थी, तरंग प्रकाशिकी की जो खोज की थी वो हमारे हाइगेंस, एक वैज्ञानिक हुए हाइगेंस। तरंग प्रकाशिकी के बारे में हमें हाइगेंस ने बताया, और किरण प्रकाशिकी के बारे में हमें न्यूटन जी ने बताया। किसने बताया? न्यूटन ने। ठीक है ना। आपके 10th में, कौन सी क्लास में? 10th क्लास में प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं है। तरंग प्रकृति आपके सिलेबस में नहीं है। तरंग प्रकृति है वो आपके 12th में। तो हम 10th में पढ़ेंगे प्रकाश की किरण प्रकृति, और उसमें भी फर्स्ट टॉपिक है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण, जिसको न्यूटन ने बताया था। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम जान लेते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? मैं डेफिनेशन बोलूँगा, आप साथ साथ लिखते रहना। ठीक है ना। अगर लिखेंगे तो टाइम लगेगा। प्रकाश है क्या, समझ लेते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश की डेफिनेशन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो अधिकांश भाग उसका उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं ये हमारी कोई पारदर्शी वस्तु थी जिसकी एक तरफ हमने क्या कर दिया? पॉलिश। अब ये एक अपारदर्शी माध्यम हमें प्राप्त हुआ जिसका ऊपरी पृष्ठ जो है वो कैसा है? चिकना है। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और इससे टकराने के बाद वापस चली जाती है। ठीक है ना। आने वाली किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण। और दर्पण से टकराई या किसी चिकनी सतह से टकराई, और टकराने के बाद जो वापस हो जाती है उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। यही आपके प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है
तो अधिकांश भाग जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। एक पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये किरण आई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और जहाँ इनका वी टर्न है या जहाँ आपतित किरण आती है और टकराने के बाद परावर्तित होती है, उस बिंदु पर खींच देते हैं एक लंब, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। और किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर लंब खींचते हैं उसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कोण के साथ आई एंगल और इसे ये आर एंगल। दूसरा जो होता है नियम वो दूसरा है कि कोण आई इज इक्वल कोण आर। मतलब कहने का मतलब है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यही आपके दो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं।